Welcome to my channel. National symbols of India. National emblem of India. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक. The national emblem of India is lion capital. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है. यह अशोक के सिंह स्तंभ का एक रूपांतर है, जिसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व के आसपास बनवाया गया था. इस प्रतीक में 4 एशियाई शेर एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं, जो शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं. हालांकि रूपांतरित संस्करण में केवल 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि चौथा दिखाई नहीं देता है. शेरों के नीचे एक गोलाकार अबेकस है, जिसमें एक हाथी, एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक शेर की मूर्तियां हैं, जो धर्म चक्रों, कानून के पहिए द्वारा अलग किए गए हैं. अबेकस एक पूर्ण खिले हुए कमल पर टिका हुआ है, जो जीवन और रचनात्मक प्रेरणा के स्रोत का उदाहरण है. सत्यमेव जयते शब्द, जिसका अर्थ है केवल सत्य की जीत होती है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिए गए देवनागरी लिपि में प्रतीक के नीचे अंकित हैं. यह प्रतीक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था, तथा यह राष्ट्र के लोकाचार और मूल्यों को दर्शाता है. नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रीय ध्वज. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इस तिरंगा. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र के गौरव और एकता का प्रतीक है. इसमें बराबर चौड़ाई की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग है. प्रत्येक रंग का महत्वपूर्ण अर्थ है. केसरिया साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा विश्वास और वीरता का प्रतीक है. सफेद पट्टी के केंद्र में अशोक चक्र है, जो 24 स्पोक वाला नेवी ब्लू रंग का पहिया है, जो कानून और धर्म धार्मिकता के शाश्वत चक्र का प्रतीक है. ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने से कुछ समय पहले. यह भारत की समृद्ध विरासत, विविध संस्कृति और स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थायी भावना के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रीय पशु. भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस है. यह राजसी प्राणी शक्ति और शालीनता का प्रतीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है. काली धारियों वाले अपने आकर्षक नारंगी कोट के लिए जाना जाने वाला बंगाल टाइगर भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह देश भर में घास के मैदानों, जंगलों और मैंग्रोव सहित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में निवास करता है. राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने के बावजूद बंगाल टाइगर एक लुप्तप्राय प्रजाति है, जो आवास के नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष से खतरों का सामना कर रही है. भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस प्रतिष्ठित जानवर की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर पहल जैसे संरक्षण प्रयासों को लागू किया गया है. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रीय पक्षी. भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है, जिसे आम तौर पर मोर के नाम से जाना जाता है. यह राजसी पक्षी अपने चमकीले और इंद्रधनुषी पंखों के साथ अनुग्रह, सुंदरता और लालित्य का प्रतीक है. मोर के चमकीले रंग और विस्तृत पूंछ के पंख, जो एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन में फैल सकते हैं,
इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बनाते हैं। अपने सौंदर्य आकर्षण के अलावा मोर भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। अक्सर विभिन्न देवताओं से जुड़ा होता है और लोक कथाओं और कला में चित्रित किया जाता है। इस पक्षी को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जो देश की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, जिसे वैज्ञानिक रूप से फिकस बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है। अपने विशाल आकार और दीर्घायु के लिए पूजनीय बरगद का पेड़ अपने अनंतहीन विस्तार के कारण भारतीय संस्कृति में शाश्वत जीवन का प्रतीक है। पेड़ की व्यापक जड़ प्रणाली और चौड़ी छतरी आश्रय और छाया प्रदान करती है, जिससे यह भारत के ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों में एक प्रमुख तत्व बन जाता है। अपनी भौतिक विशेषताओं से परे बरगद का पेड़ भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे अक्सर सामुदायिक चर्चाओं के लिए एक सभा स्थल और ज्ञान और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इसकी उपस्थिति और देवताओं के साथ इसका जुड़ाव भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी पूजनीय स्थिति को रेखांकित करता है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, विशेष रूप से भारतीय कमल निलुम्बो न्यूसिफेरा। यह सुंदर फूल भारतीय परंपराओं में गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पूजनीय कमल पवित्रता, ज्ञान और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे अक्सर धार्मिक कला और साहित्य में दर्शाया जाता है, जो भारतीय विरासत में इसकी गहरी जड़ें दर्शाता है। कमल कीचड़ भरे पानी में पनपता है, फिर भी उल्लेखनीय सुंदरता और अनुग्रह के साथ खिलता है, जो लचीलापन और प्रतिकूलता से ऊपर उठने की क्षमता का प्रतीक है। इसका राजसी, शांत रूप और प्रतीकात्मक अर्थ कमल को भारतीय संस्कृति के समृद्ध, विविध ताने-बाने के लिए एक उपयुक्त प्रतीक बनाते हैं। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, भारत की राष्ट्रीय नदी का सम्मानित खिताब रखती है। लाखों लोगों द्वारा पूजित, यह न केवल अपने विशाल बेसिन के लिए एक जीवन रेखा है, बल्कि हिंदू संस्कृति में एक पवित्र इकाई भी है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक अनुग्रह का प्रतीक है। हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा उत्तरी मैदानों से होकर 2500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई शहरों और कृषि भूमि को पोषित करती है। नदी का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व गहरा है, जो कृषि उद्योग का समर्थन करता है और लाखों लोगों को पानी प्रदान करता है। गंभीर प्रदूषण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद गंगा प्रेरणा और भक्ति का स्रोत बनी हुई है, जो भारत के आध्यात्मिक और भौतिक पोषण का सार है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व है। भारत में हॉकी की एक समृद्ध विरासत है, जिसमें देश ने कई ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, खासकर 20वीं सदी के मध्य में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 से 1956 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दबदबा बनाए रखा और लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इस अवधि को अक्सर भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्रिकेट जैसे अन्य खेलों की लोकप्रियता में वृद्धि के बावजूद, जो एक राष्ट्रीय जुनून बन गया है, हॉकी भारत की खेल विरासत का प्रतीक बनी हुई है और कई लोगों द्वारा इसका सम्मान किया जाता है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया,
भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जो अपने स्वादिष्ट स्वाद और समृद्ध सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। आमों को न केवल उनके मीठे, रसीले स्वाद के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति में उनके ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक मूल्य के लिए भी सम्मानित किया जाता है। उन्हें अक्सर फलों का राजा कहा जाता है और वे कई किस्मों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा स्वाद, बनावट और सुगंध होती है। भारत में इस फल की खेती 4000 से अधिक वर्षों से की जा रही है और यह देश की परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है, जो त्योहारों, अनुष्ठानों और पाक प्रथाओं में प्रमुखता से शामिल है। आम समृद्धि, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है, जो इसे भारत की विरासत और दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बनाता है। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय सब्जी। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। हिंदी में कद्दू के नाम से जानी जाने वाली यह बहुमुखी सब्जी भारतीय व्यंजनों और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कद्दू अपने पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इनका उपयोग देश भर में कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है, जिसमें नमकीन करी और सूप से लेकर मीठी मिठाइयाँ तक शामिल हैं। कद्दू की कठोर प्रकृति और विभिन्न जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता इसे भारतीय कृषि में एक प्रमुख स्थान देती है। इसकी व्यापक उपलब्धता और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत की राष्ट्रीय सब्जी के रूप में प्रतिष्ठित दर्जा दिलाने में योगदान करते हैं। नेशनल एंथेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखा गया, यह राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गीत भारत की एकता और विविधता को दर्शाता है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का जश्न मनाता है। आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन आमतौर पर राष्ट्रीय अवसरों और समारोहों में गाया जाता है, जो भारतीयों में गर्व और देशभक्ति की भावना पैदा करता है। राष्ट्रगान का पूरा संस्करण लगभग 52 सेकंड का है और इसके बोल भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक श्रद्धांजलि है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। संस्कृत और बंगाली में लिखे गए इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा और एकता का स्रोत था। वंदे मातरम का अर्थ है, मैं तुम्हें नमन करता हूँ माँ, और यह खूबसूरती से भारत को एक मातृभूमि के रूप में दर्शाता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृति का जश्न मनाता है। यह गीत पहली बार 1882 में चटर्जी के उपन्यास आनंद में प्रकाशित हुआ था और बाद में 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने पर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसके गहरे और देशभक्तिपूर्ण बोल भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव और श्रद्धा की भावना को जगाते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। 2010 में इस रूप में घोषित भारतीय हाथी देश की समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन राजसी जीवों को भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्म में पूजनीय माना जाता है, जिन्हें अक्सर देवता गणेश से जोड़ा जाता है, जिन्हें हाथी के सिर के साथ दर्शाया जाता है।
भारतीय हाथी मुख्य रूप से देश भर के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने आवासों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उन्हें आवास के नुकसान, मानव वन्य जीव संघर्ष और अवैध शिकार से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। इन 100 दिग्गजों की रक्षा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास आवश्यक हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसे शक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, एक सौर कैलेंडर है जिसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया था। शक कैलेंडर चैत्र के महीने से शुरू होता है और इसमें 12 महीने होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष 22 मार्च से शुरू होता है, लीप वर्ष में 21 मार्च। शक युग का वर्ष शून्य ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 ईस्वी से मेल खाता है। इस कैलेंडर का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों, सरकारी संचार में किया जाता है और इसे भारत के राजपत्र में भी संदर्भित किया जाता है। शक कैलेंडर को अपनाना भारत में विविध सांस्कृतिक और कालानुक्रमिक प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास था, जो पारंपरिक समयपालन प्रथाओं को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जिसका अर्थ है भारत का रत्न। 1954 में स्थापित, यह प्रतिष्ठित सम्मान मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन को मान्यता देता है। भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, लेकिन इसका बहुत महत्व और सम्मान है। उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में महात्मा गांधी, मरणोपरांत मदर टेरेसा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शामिल हैं, जिन्होंने देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। भारत में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र (पीवीसी) है। 26 जनवरी 1950 को स्थापित, पीवीसी को दुश्मन की मौजूदगी में सबसे विशिष्ट बहादुरी या वीरता या आत्मबलिदान के किसी साहसिक या उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में। पदक के डिजाइन में केंद्र में एक राज्य प्रतीक के साथ एक साधारण कांस्य डिस्क शामिल है, जो प्राचीन भारतीय देवता इंद्र से जुड़े पौराणिक हथियार इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियों से घिरा हुआ है। परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ताओं ने असाधारण साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया है, अक्सर बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए, और उनकी कहानियां भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण का प्रमाण हैं। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय रुपया। भारतीय रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा है, जिसका प्रतीक चिन्ह है और कोड भारतीय रुपया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। रुपये का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो प्राचीन भारत से शुरू होता है, जहां इसका उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था, जिसमें चांदी, सोने और तांबे से बने सिक्के शामिल हैं। आज भारतीय रुपया 1 रुपया से लेकर 2000 रुपये तक के मूल्य वर्ग में सिक्कों और बैंकनोट दोनों में उपलब्ध है। मुद्रा के डिजाइन में अक्सर उल्लेखनीय भारतीय स्थल चिन्ह, सांस्कृतिक प्रतीक और महात्मा गांधी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल होती हैं। रुपये की विनिमय दर मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और विदेशी व्यापार सहित विभिन्न आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है,
रुपया देश की वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दैनिक लेनदेन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक सब कुछ प्रभावित करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही किसी और विषय पर वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट करें।